आरआरबी ग्रुप डी 2025 कट ऑफ की वीडियो आप बहुत बार देख रहे हैं भैया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास तक पहुंचा होगा, अभी कूदते हुए आए होंगे कि चलो जी कट ऑफ ही देख लें। पहली बात, यह कोई आधिकारिक वीडियो नहीं है, डिस्क्लेमर बिल्कुल साफ है। इसके अंतर्गत मैं आपको एक आंकड़ा नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको समझना जरूरी है। कुछ एक पॉइंटर्स होंगे जो शायद आपको अपनी कट ऑफ को समझने में आपको सहायता करें। बहुत ही क्लियर तरीके से हम बात करते हैं। मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूं कि भ्रामक प्रकार की चीजें आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य ना तो कभी था, ना भविष्य में कभी रहेगा। ना ही इस प्रकार की बातें मैं करता आपको नजर आऊंगा। सीधी तौर पर बात यह है कि मैं आपको बताता हूं पहले लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या गई, और अगर मैं बात करता हूं यहीं पर कि कट ऑफ के बारे में तुरंत से बता दिया जाना, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते इसके ऊपर मुझे बहुत सावधानी पूर्वक अपने शब्दों को रखना होता है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है। मेरा इस प्रकार का कार्य को जो है लोगों के सामने तक विस्तृत करना, इस तरीके की चीजें मैं नहीं कर रहा होता हूँ। ठीक है, हमारा क्या बेहतरीन कंटेंट आता है जीके जीएस का, अपने एक अलग लेवल का कंटेंट आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका ये जो फॉर्म है वो 1 करोड़, ठीक है, 8 लाख लोगों के द्वारा भरा जाता है, और 32,000 से ज्यादा पोस्ट, 32,000 से ज्यादा पोस्ट आपको यहां देखने को मिली। राइट, क्लियर सी बात थी। हाँ, बहुत लोगों ने कहा वैकेंसी बढ़ेंगी, बट ऑब्वियसली बात है, सरकार एक बार अगर डिक्लेयर कर देती है तो टेंटेटिव वैकेंसीज में चेंजेस लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि लास्ट ईयर जो है वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, तो उस हिसाब से उसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा था। एग्जाम्पल के लिए अगर चंडीगढ़ के कट ऑफ देखोगे, यूआर 98, एससी 94, एसटी 89, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस 93, जो आपको देखने को मिलता है चंडीगढ़ में हैवीएस्ट कट ऑफ आपकी गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे मुंबई के अंदर 96 कट ऑफ गई थी, ग्रुप डी इलाहाबाद के अंदर फिर 98 कट ऑफ गई है। यूआर कैटेगरी की बात करूं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, जो अपना टेलीग्राम है जीता ना जीएस, वहां पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला। यूआर कैटेगरी की जो अजमेर में गई थी वो 97 कट ऑफ गई थी। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो भुवनेश्वर में वह आपकी 96 गई थी। राइट, अब नॉर्मलाइज मार्क उसके अंदर 66 थे, एक्स के लिए 80 गई थी, और एक्स के लिए नॉर्मलाइज मार्क्स जो थे वो 40 मार्क्स थे। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं जो यूआर के लिए गई थी कोलकाता में, वो 96 गई है, अहमदाबाद के लिए 97 गई है, और भोपाल के लिए, ये फाइनल बता रहा हूं मैं, कभी आप ये सोचो कि एकदम से इतनी कैसे, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ है ये। उससे पहले आप देख लेना, ये प्राइमरी 69 है, प्राइमरी 62 है, इसमें भी प्राइमरी आपकी 70 है, इसमें भी प्राइमरी आपकी जो है देखने को मिल रही है वो 64 है। तो प्राइमरी अलग है, वो फाइनल की बात कर रहा हूं मैं वहां पे। ठीक है, वो फाइनल है। सेम चीज अगर आप आगे देखेंगे तो बेंगलोर के अंदर 66 है, फाइनल 96 है, और सेम पटना के लिए 97 है, और शुरुआती 66 थी, फाइनल 94 है चेन्नई में, और शुरुआती 60 थी, यानी 60.95 यानी 61 थी। रांची में 96 है, शुरुआती जो देखने को मिलती है वो 70.64 देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक कट ऑफ का एक जायजा रहा। इसमें आप जो देख रहे हैं ये वेरिएशन जो आ रहा है 70.64 से, आपको जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जो शुरुआत हो रही है 70.98, और जो मिनिमम नंबर देखने को मिलते हैं मतलब 70 से लेकर 60 के बीच में आता है। अब सबसे बड़ी बात, अगर मैं इस मार्क से इस वाले एग्जाम को 2025 के एग्जाम को कंपेयर करूंगा तो ये मूर्खता होगी, और ये मूर्खता मैं नहीं चाहता कि आप देखें या समझें। बात को समझिएगा, पहले फैक्टर बहुत अलग थे, अब फैक्टर बहुत अलग है, पेपर का लेवल काफी टफ रहा है। अब जो देखो, मेरी बात को समझना, पिछली बार क्या थी, सीट्स वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी लो गई थी। तो जैसे पिछली बार वैकेंसीज ज्यादा थी, इस बार पेपर टफ है, तो जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग आपका आसपास ही बैठेगा। दूसरी बात, इस बार जो ट्रेंड आपने देखा, एनटीपीसी में भी ट्रेंड देखा कि अच्छा खासा आपका जो कट ऑफ है वो हाई आ रहा है, आरपीएफ में भी कट ऑफ हाई आ रहा है। सेम वही चीज आप समझेंगे कि आपका जो ग्रुप डी है उसमें भी कट ऑफ थोड़ा टफ देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं, जो वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, इस बार का जो वेरिएशन है वो 65 से वेरिएशन शुरू हो सकता है, 85 तक जाना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, 65 से लेके 75 जो मार्क्स है, इस बीच में ही आपके सभी जोन्स का जो क्लैरिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। बट इसके अंदर बात क्या होती है, ये भी मूर्खता भरी बात होगी अगर मैं इसमें यही बात कह के खत्म कर दूं कि भाई इतने में ही होगा। नहीं, हर जोन के लिए कट ऑफ अलग जाती है, तो जोन वाइज कट ऑफ का एनालाइज होना बहुत जरूरी है। अब उस एनालाइजेशन के लिए मैं एक बहुत ही सटीक सा काम कर रहा हूं। ये जो फॉर्म है, मैं देखो, मैं हमेशा फैक्ट पे ही बात करता हूं, पहले भी मैंने फॉर्म आपसे फिल कराया, आपको कट ऑफ दी है, सटीक कट ऑफ बैठी भी है। ठीक है, 1 या 2 नंबर के वेरिएशन के साथ कट ऑफ बैठी भी है। ठीक है, अब बात को समझना, ये फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बहुत ही कॉमन कॉमन चीजें पूछिए, नाम, आपका जोन कौन सा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, कैटेगरी, यानी आपसे पूछ लिया गया यू आर एस सी एस टी या एक्स सर्विसमैन, क्या है आपकी कैटेगरी, जेंडर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, देना चाहो दे दो, ना देना मत दो।
एड्रेस क्या है, और समथिंग अगर आप हमारे बारे में बताना चाहते हो समथिंग आप बता लीजिए। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ देखने को मिली है। फॉर्म को फिल कर देना, यह आपको टेलीग्राम जीटाना जीएस पे मिल जाएगा। और दूसरी बात एक और समझना है यहाँ पर कि जिस प्रकार से अभी तक हम आपके लिए चीजें करते आए हैं, मतलब जैसे आपका जो खुद का चैनल है जीटाना जीएस, हमेशा जैसे इसमें हमने एनटीपीसी के टॉप 300 क्वेश्चन डाल दिए कि यार सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ पाओगे तुम इतने सारे, तो टॉप 300 क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए। सेम उसी प्रकार से ग्रुप डी का भी आएगा, क्योंकि ग्रुप डी के अंतर्गत भी हम मेहनत लाजवाब करते ही हैं। सीजीएल के लिए, एनटीपीसी के लिए हम काफी चर्चा करते ही रहते हैं, हर एक प्रकार से चर्चा की जाएगी और बाकी मुद्दों पर भी मामला होगा। रात को 10:30 बजे हमेशा एनटीपीसी का मॉक चलता है, वो चलता रहेगा। और एक एनटीपीसी की ताबड़तोड़ सीरीज भी आने वाली है, उसके लिए भी आप समझ जाइएगा, तैयार रहना, छूटेगा कुछ नहीं इस बार, ठीक है। याद रखना, फॉर्म को भर देना, आपकी जो कट ऑफ की वीडियो है वो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं सीधा अच्छे डेटा के साथ। हम बात नहीं करते, हम काम करते हैं, आपको वह खुद स्पष्ट नजर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।